So good morning once again. I hope you have learned too much from my first part, the tips for preparation of examination. परीक्षा के दौरान कैसे कैसे टिप्स मैंने आपको दिए थे, उस पर आप लोगों ने देखा होगा। इसी का दूसरा पार्ट ये है कि मान लिया जाए कि आपका अंग्रेजी का पेपर आ रहा है, तो अंग्रेजी विषय का पेपर है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट the names of the lesson, the writers of the lesson, and the theme of the stories about what the stories had been written. तो अगर इंटरमीडिएट में हैं आप, तो यू हैव टू बी केयरफुल, मोर केयरफुल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द लेसन नेम। आई थिंक इफ यू आर इन हाई स्कूल, पहले हाई स्कूल की बात कर लेते हैं क्योंकि 10 तब 12 की बात करते हैं, पहले 10 की बात करते हैं। तो 10 में आपकी दो किताबें हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो कहानियों की पुस्तक है, और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो ऐसे वगैरह है, फिर उसमें भी स्टोरीज ही हैं। तो कहने का मतलब दोनों लिटरेचर है, और लिटरेचर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से आपको तैयार करना। तो मैं कह रहा हूँ कि उसका पहले मान लीजिए पहला लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर लेंगे आप कि उसका हीरो जो है वो लैंचो है, वो फार्मर है, उसकी आस्था ईश्वर में है। और एक दिन क्या होता है, वन डे द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स एंड इन डिस्ट्रेस ही टर्न्स टू गॉड। ईश्वर की ओर मुड़ता है वो एंड आस्क फॉर मनी। ओके, हाउएवर the letter reaches to the postmaster, and postmaster is a very fat amiable fellow, but he becomes serious and tries to answer the letter. And what answer does Lancho need? So Lancho does not need ink, paper, or goodwill. He needs 100 pesos. Why does he need 100 pesos? So he needs 100 pesos to sow his field again and to live until the next crop comes. Okay. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। और इसके बाद क्या बात हुई कि ये ध्यान रखेंगे कि कहानी कहानी यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, तो उसके 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर कौन-कौन हैं? तो वो पंफरे यानी कि मिस्टर पंफरे हैं, जेम्स इलियट यानी कि जो राइटर हैं वही इसके उसको एनालाइज़ भी कर रहे हैं, और जो लड़की है वो डॉग है, या ये कह सकते हैं कि वही इसका हीरो भी है। और ये कहानी उसके बीमार होने और उसके ठीक होने के बीच की है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि जब कोई ग्रीड ज़्यादा रखता है, लालच ज़्यादा रखता है, तो वो बीमार हो जाता है। जैसे कि वो मेल न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि उसका जो है एक्सेस ईटिंग, बीमार पड़ गया है। और उसके बाद उसको लेकर के Mrs. Pumphrey is a rich lady, and she is very sensitive towards her dog because she loves her dog even more than I don't know whether everything, कह सकते हैं आप कि हस्बैंड का नाम लेने जा रहे थे हम, लेकिन she is worried about her dog. So James Elliot is a veterinary doctor, and he treats Tricky well, but he does not give any medicine. Mr. Elliot does not give any medicine. वो किसी कोई दवा नहीं देते हैं, बल्कि वो रेगुलर पहले उसका पेट खाली करने के लिए उसको भूखा रखते हैं, फिर धीरे-धीरे पानी देते हैं, फिर देसी कुत्तों के साथ जो उनके वो फैमिली में कुत्तों की फैमिली है, तो उसमें रखते हैं और धीरे-धीरे वो कसरत वगैरह करके सिक्स पैक एब्स वो बना लेता है और ठीक हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो चोचले चलते हैं, अमीरों के चोचले अंडे, शराब वगैरह आते रहते हैं, तो वो अंडे शराब ट्रिकी को ना दे करके बल्कि वो डॉक्टर खुद पी जाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका हो सकता है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोली हला हला मंडेला वाज़ द हू वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो पहले राष्ट्रपति हुए, 10 मई 1994 को उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया। और क्या प्रॉब्लम रही थी? तो प्रॉब्लम ये रही थी कि गोरी चमड़ी वालों ने, व्हाइट स्किन पीपल ने क्या किया था कि वहाँ एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया था, जिससे वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे, और वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको वो इंसल्ट करने लगे। तो धीरे-धीरे अब मंडेला ने लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि ही रिमेन्ड इन द जेल फॉर 30 इयर्स, 30 साल तक फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की आज़ादी के लिए
वो 30 साल तक जेल में रहे। आफ्टर दैट ही गॉट सक्सेस टू मेक हिज कंट्री इंडिपेंडेंट। और मजे की बात ये है कि जो वर्ल्ड लीडर वहाँ इकट्ठा हुए थे, वो इस बात के सबूत थे कि मानवता की जीत हुई है, रंग और नस्ल भेद की पराजय हुई है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ये बहुत आवश्यक रूप से बताया कि किस प्रकार कुछ स्वार्थी लोग ने, विशेष तौर पर ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों ने, किस तरह का वो इरेक्ट किया था सिस्टम और किस प्रकार उनको यातनाएँ झेलनी पड़ी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको वो 3 स्टेप में उनकी आज़ादी को समझना पड़ेगा कि जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का क्या महत्व था, जब नौजवान हुए तो आज़ादी का क्या महत्व था, और जब वे मैन ऑफ फैमिली हो गए, अपने लोगों के विषय में सोचने लगे, तो उनका सेंस क्या था। इसी तरह से आपको अगर इंटरमीडिएट में है तो आपको है ये आपका लेसन जो आप पढ़े हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें एक कहानी है साहिब आलम की और दूसरी है मुकेश की। इन दोनों थीम को तैयार करेंगे। उसके बाद आप हो सकता है कि इसके लिए आपको और सारे टिप्स मिलें। और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहिए।